आप देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी माँ के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं माता रानी के एक भक्त से, जानेंगे उनके अनुभव और ये भी जानेंगे कि वो माता रानी के भक्त कहाँ से चलकर आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। जय माता दी। जय माता। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम महेश कुमार वर्मा। हाँ जी। इंदौर। कहाँ से आ रहे हैं आप? इंदौर मध्य प्रदेश से चल के माँ वैष्णो देवी के दरबार तक आ रहे हैं। अच्छा, आपकी ये कौन सी यात्रा है? ये 11वीं यात्रा है, पद यात्रा। अच्छा, तो आपको ये माता जी की लगन कब से लगी? ये कम से कम मुझे 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ, सम 30 साल हो चुके हैं और 30 साल में कम 64 बार दर्शन करने जा रहा हूँ। 64 बार? 64। और माँ की मेरी हर इच्छा माता जी ने पूरी करी है। तो मेरा ये विचार है कि जब तक मेरे जान में जान रहे तब तक मैं माता जी के चरणों में दौड़ लगाता रहूँ। मेरा भतीजा गया था, उन्होंने कहा था कि भैया काका वैष्णो देवी जाकर देखो एक बार, क्या आनंद आता है। तो मैंने पूछा कहाँ पर है ये, तो बोले ये जम्मू कश्मीर में है। मैं ठीक है एक बार जाऊँगा। मैंने जब लगन लगाई, मेरे पास पैसा नहीं था। हम लोग बैंड और ढोलक बजाने का काम करते हैं। अच्छा, पैसा नहीं था तो मैं उदासा बैठा था। तो माँ के दरबार आने की बहुत इच्छा थी। एक पत्रकार का इतना बढ़िया काम आया मेरे पास शादी का, जिससे मुझे नोट ही नोट के ढेर लग गए भैया के पास है। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ मैं वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने जाऊँगा। मेरी माँ ने बोला आप जाओ, अपने पत्नी को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ और होके आ जाओ। मेरी माँ ने भी आदेश दे दिया था। इस हिसाब से तो मैं जब गया, मैंने देखा, आनंद आया। उस जब से मेरे की काफ़ी लगन लगी। तो आपको कभी माता जी का एहसास हुआ? कभी आपको माता जी दिखाई दी हैं? मुझे कम से कम नहीं तो जितनी बार भी मैं यात्रा करता हूँ, पद यात्रा, उतनी बार माँ मुझे साक्षात सामने आ जाती है। मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता। आज भी माता जी आई, माता जी ने बिस्कुट का प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और चली गई। तो मैंने मन में ख्याल आया कि मैंने चरण नहीं छू पाया। बस इतनी हमेशा ही यही बात हो जाती, चरण नहीं छू पाता। माँ जल्दी निकल लेती। तो माता जी में आपकी बहुत आस्था है? काफ़ी आस्था है। तो रास्ते में आपको कुछ परेशानी हुई हो? कोई परेशानी नहीं आई, कोई नहीं। मेरे को कोई भी तरह से जब चौथा परिक्रमा था मेरा, चौथा परिक्रमा होने के बाद 5वां परिक्रमा के लिए आ रहा था, तो मुझे हर्निया की शिकायत हो गई थी। तो डॉक्टर लोग बोले कि इसका इलाज करा लो, आप इलाज नहीं कराओगे तो मर जाओगे। मैंने भले मर जाऊँ, मैं पहले माँ के 5 परिक्रमा करके आऊँगा, 5वीं यात्रा लेके आऊँगा। माता जी ने सुनी मेरी, तो रास्ते में ही मेरी सारी बीमारी खत्म। जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करेंगे। तो बोले बताइए। देखा तो उन्होंने लो कुछ भी नहीं है, बोले मैंने एक्सरे कर लो, कुछ भी कर लो। बोले है ही नहीं तो कहाँ से। मतलब आपको हर्निया की शिकायत थी? हाँ। अच्छा। और वो रास्ते में ही चलते चलते खत्म। डॉक्टरों ने कहा था कि भाई अगर आप इसका इलाज नहीं करवाओगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ जाएगा कि मतलब फूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप भगवान के घर भी चले जाएंगे, भले चले जाएँ, पर माँ के दरबार एक बार जरूर जाएंगे। 5 ही परिक्रमा पूरी करेंगे,
जब मैया ने मेरी बीमारी दूर कर दी तो माँ में 5 बार हो रहा, तो आपकी आस्था जो माता जी में है और बढ़ गई। हाँ और बढ़ गई। फिर 5 बार और आया और ये एक बार और 11 बार, सबने बोला 11 चक्कर। और माता जी के भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उनमें और आस्था बढ़े? मैं तो देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं ना, मुझे भी मिलते हैं और आपको भी मिलते हैं, जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते और नकार देते हैं कुछ नहीं है, ये सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, खाने कमाने का धंधा बना रखा है इन लोगों ने। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहता हूँ माता जी उन्हें सद्बुद्धि दे और उनमें भी बुद्धि आए, उनको ऐसा सपने में कहें और उनको बुद्धि दे कि ये लोग जो मेरे भक्त आते हैं ये पागल ही बने देते हैं, पागल के रूप में ही आते हैं और ये सच्चे भक्त हैं, ये मांगने खाने का काम नहीं करते। इन लोगों को कभी ऐसा दर्श करे मैया तो ये लोग वास्तव में फिर इस चीज़ को जानेंगे। देखिए मेरा तो काम है माँ के भक्तों को जो आते हैं उनसे, माता जी के जो भक्त हैं उनके सेवा भाव जो मेरे से हो सकता है मैं करूं, और आने वाले जो भी भक्त हैं उनको मैं उन भक्तों के जो आगमन की सूचना और जो उनके साथ बातचीत मेरी हुई है वो सब मैं बताऊं। मेरा काम है माता का प्रचार करना और हर छोटे से लेके बड़े लोगों में इस चीज़ को मैं बात को पहुंचाऊं कि माता है, कोई शक्ति है, आप मानो, उसे मानो। आज नहीं तो कल आपको मानना ही पड़ेगा, नकार तो सकते ही नहीं है आप। अभी नकार दोगे लेकिन कभी तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है और आपको, हमको चला रही है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब कोई कष्ट आता है ना तब लोग माता के पास तो बहुत भागते हैं, जब कुछ उनकी समस्या हल हो जाती है उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो आप ऐसे भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे भक्तों को फिर मैं तो कुछ नहीं बुरा बोलूँगा, ऐसे भक्तों को मैया खुद ऑटोमेटिक अकल ठिकाने लगा देती है कि एक बार उनका काम हो जाए दूसरी बार वो भूल जाते हैं, तो उनको खुद ही अकल ठिकाने लगा देती है मैया, ताकि वो सोचते हैं कि नहीं वास्तव में त्रिकुटा माँ, त्रिलोक की माँ, शक्तिशाली माँ आज भी पर्वत पे 14 किलोमीटर दूरी पे जाके बैठी हैं और सबका कल्याण कर रही हैं। नहीं अगर यदि उनको यकीन आता है तो एक बार उनके दरबार जाके देखें और मांगे कि आज मुझे खीर पूड़ी खाना, तो खीर पूड़ी मिलेगी। हम लेकिन उस तरीके से आस्था भी तो होनी चाहिए खीर पूड़ी मांगने के लिए। अभी ये थोड़ी है कि भाई जबान हिला दी खीर पूड़ी आ जाएगी, ऐसा नहीं है, उसमें लगन लगानी पड़ती है सब चीज़ के लगन। नहीं अगर उनको ऐसा गलत लगता है कि ये ऐसा करते तो ये लोग भी ऐसा करके देखें कि आज हम भी माँ से इतनी आस्था लगा के देंगे कि आज हमको ये चीज़ खाना माँ देती है कि नहीं देती। आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आने वाले समय तक भी सत्य रहेगा, क्योंकि वो सच्ची माता है, जगदम्बा, जगत जननी माँ, जगत जननी माँ जिसको कहते हैं, जो जग को चलाने वाली है, उसके आगे कोई। मुझे आपके विचार अति सुंदर लगे। मैं तो चाहता हूँ कि माता जी मुझे आप जैसे भक्तों से मिलाती रहें और जो मेरे से सेवा भाव बनता है मैं आप जैसे लोगों की सेवा करता हूँ। और माता जी, मैं सोचता हूँ माता जी ने मुझे शायद इसीलिए चुना है, नहीं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि आप जैसे लोगों से मैं मिल पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ देखिए आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप जैसे लोगों से मेरी मुलाकात होती रहे। जय माता। आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माँ की बात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसे अवश्य दिखाएंगे। मिलते हैं फिर किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता दी। जय माता।